नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज स्पिरिट्स, एंजल्स, भोलेनाथ अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, एंड देन लेट्स सी, सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। और अब देखते हैं द स्ट्रेंथ, और इसी के साथ यहाँ पर आया है द टावर। ऑल राइट, तो दोस्तों एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है और काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल के आया है। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरुआत हो रही है किंग ऑफ पेंटिकल से और जो अंत हो रहा है वो द टावर से हो रहा है। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन किसी ऐसे पर्सन के लिए दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, ये मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है, कि इनका वही वाला हाल है। जैसे कहावत है ना, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये ठीक यही कहावत एग्जैक्ट इस पर्सन के ऊपर फिट बैठ रही है। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो सामने से ऐसा दिखावा हमेशा करता आ रहा है या आ रही हैं कि ये तो आपका बुरा कभी चाहते ही नहीं थे, सब कुछ चाहते थे कि बस अच्छे से निपट जाए। लेकिन सारा खेल इन्होंने ही किया, सारी साजिश इन्होंने की, टारगेट आपको किया या फैमिली मेम्बर्स को किया, लेकिन दिखावा सामने से ऐसा करते हैं ये। मतलब इस चीज़ में मानना पड़ेगा, जैसे होता ना एक परफेक्ट, मतलब जैसे एकदम जो एक एक्टर होता है, रियल एक्टर, उस तरीके का मतलब एक्टिंग करना कोई अगर कहे तो इनसे सीखे कोई। क्योंकि ये आपके सामने जो भी पर्सन है, ये सामने से एक्टिंग ऐसी करता है, ऐसा दिखाता है या दिखाती हैं कि जैसे इनको तो, इन्होंने तो कभी कुछ गलत सोचा ही नहीं आपके बारे में, ये तो हमेशा अच्छा ही सोचते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए, लोगों ने ऐसा कर दिया, दूसरों ने ऐसा कर दिया, तो ये ना दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाने वाला काम करते हैं। यानी किया करना सब कुछ इन्हीं का है, करा कराया सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन नाम दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, किसी और को वो बना देना,
अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना, जबकि ये अच्छी तरीके से जा रहे हैं, भली बात ही, आपको पता है ये चीज़ कि किसने क्या किया है, फिर भी मतलब जो सामने ही जो इंसान झूठ बोले, सामने ही सच्चाई को कोई एक्सेप्ट ना करे, मुकर जाए, तो इस तरीके की ऊर्जा किसी पर्सन के निकल के आ रही है। हो सकता है आपने इनको पहले कन्फ्रंट भी किया हो, आपने इनको इनकी सच्चाई भी दिखा दी हो, लेकिन होता है ना, कुछ झूठे लोग होते हैं, मुंह पर ही पलट जाते हैं, मुंह पर ही ऐसा आपको, आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे, ऐसा दिखाएंगे कि नहीं ऐसा तो कभी था ही नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो इस तरीके की ऊर्जा किसी पर्सन की निकल के आ रही है, जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये गए भी। इन्होंने कोई भी ऐसे मतलब ऑप्शन, कोई भी ऐसा कह सकते हैं आपकी कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें ना की हो, आपको बदनाम ना करने की कोशिश किया हो। और फिर जब आपने इनको कन्फ्रंट कभी किया, या कभी ये बातें जब खुलकर सामने आई होंगी, तो इन्होंने दिखावा ऐसा किया कि जैसे ये तो इनसे ज़्यादा दूध का दूल्हा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो दोस्तों, अब अगर हम देखें तो पहला कार्ड देखिए आया यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो सबसे पहली ऊर्जा निकल के आ रही है इस कार्ड की, ये यही इशारा हमें मिल रहा है कि आप, ये जिस पर्सन की भी ऊर्जा है ना, ये जो भी आपके हेटर हैं, ये बाहर से बहुत समझदार, शांत और बिल्कुल मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिखाएंगे कि बस इनसे ज़्यादा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं, इनसे ज़्यादा शांत कोई नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों मैं बता दूं, इनका पूरा जो ध्यान है वो इसी बात पर है कि आपकी जो ग्रोथ है उसको कैसे रोका जाए। सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का एक ही मोटिव है कि कैसे ना कैसे करके इनकी ग्रोथ को रोकना है। चाहे कोई ऐसा कोई मतलब कोई टेंशन क्रिएट कर दो, किसी मुद्दे को उठा दो, कुछ ऐसा मतलब आर्ग्यूमेंट में आप फंस जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ करके चाहे जैसे भी ग्रोथ को रोकना ही रोकना है। यही इनका मेन मोटिव है, क्योंकि इन्हें जलन है आपकी पर्सनैलिटी से। जिस तरीके से लोग आपको मान सम्मान देते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ इतने कम समय में हासिल कर लिया, इतनी जल्दी आपने चीज़ें अपने अपने लिए कर ली जो ये अभी तक नहीं कर पाए। तो अपने जीवन की जो नाकामयाबी है या जो कमियां हैं, उसको कहीं ना कहीं ये कोई और मिला नहीं है, किसी और के सर पर ये थोप नहीं पा रहे हैं, और आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि भाई इनके अंदर मतलब एक, जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहता है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये जहाँ आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, या ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या घर परिवार में आप आपसी अगर विद इन फैमिली भी कोई हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये चाहता नहीं है कि आपका मान मर्तबा, आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के बस मैं ही रहूं, लोग मुझे ही पूछें, जो स्पॉटलाइट है वो हमेशा मेरे ही ऊपर रहे, लोग बस मेरी ही बातें करें। तो ये जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, उस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ निकल के आ रही है इस व्यक्ति की। ये जो भी ऊर्जा आ रही है, मेल फीमेल जिनकी भी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जलन आप ही तक सीमित हो। अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं अच्छी जॉब लगी है, कहीं बहुत अच्छा एडमिशन उनका हुआ है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो इनसे वो भी नहीं देखा जा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली इतना ना जलन हो जितना आपके बच्चों से या आपके घर परिवार वालों से इनको है, कि भाई ये इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी है, भले ही हमें छोटी लग रही हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ भी ना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मुद्दा बन सकता है, बहुत लोग की जलन का कारण बन सकता है, कि इतना अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी जगह एडमिशन, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपके जीवन को कहीं ना कहीं देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इन्होंने पहले भी बहुत मीठी मीठी बातें करके और फेक सपोर्ट दिखा के आपका इस्तेमाल करने की कोशिश की है पास्ट में। कोई बेनिफिट आपसे मिला हो, चाहे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपसे मिला हो, इन्होंने भरोसा जीतने की पूरी पूरी कोशिश की आपकी, कि मतलब ऐसा ऐसा सपोर्ट आपको ऐसे टाइम पर देने का इन्होंने किया होगा कोशिश, कि देखो यार आप भी सोचने पर एक बार मजबूर हो जाओ कि यार ये कितना अच्छा व्यक्ति है, बताओ ऐसे वक्त में मेरे काम आ रहा है। तो चालाक बहुत है ये, इनको पता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा कब मारना, इनको अच्छी तरीके से पता है।
लेकिन इनके जो इरादे हैं वो कभी भी साफ नहीं थे शुरू से। ये जो भी कर भी रहे थे ना, जो हेल्प भी आपकी कर रहे थे, वो इंसानियत के नाते नहीं आपकी हेल्प कर रहे थे। या एक होता है ना कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, अगर वहाँ तक भी होता तो भी कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन वहाँ तक भी नहीं था। इनकी इंटेंशन बहुत गंदी थी अंदर से आपको लेकर, कि कैसे ना कैसे करके इनको भटकाया जाए, इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। या अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आलतू फालतू सजेशन देना, आलतू फालतू बातें करना कि आप इसको ऐसे ना कर करके ऐसे कर लो, ताकि आपको नुकसान हो, आप आगे ना बढ़ पाओ, फालतू चीज़ों में फंस जाओ आप। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला, मुंह में राम बगल में छुरी। ये वही वाली एनर्जी है जो इस पर्सन के लिए निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों अब जो सिचुएशन है वो बदल रही है, क्योंकि आपकी जो स्थिरता है, स्थिरता इन द सेंस स्टेबिलिटी, वो बढ़ रही है आपके जीवन में। और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान इस समय कर रही है कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी कैसे बनी हुई है, इतनी शांति कैसे बनी हुई है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे इस टाइम पीरियड में, उतना ही इनकी जो प्लानिंग है वो अपने आप कमज़ोर पड़ती जाएगी, ये टिक नहीं पाएंगे। बात करते हैं अब पेज ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों। और ये कार्ड दिखाता है कि ये जो भी पर्सन है, ये जो भी आपके हेटर हैं, शत्रु हैं, ये अभी भी कोई नया प्लान या नई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। और इन्हें लग रहा है कि शायद इस बार कोई छोटी चाल चलकर ये आपको कंफ्यूज कर देंगे या आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देंगे। ऐसा इनका सोचना है, ऐसा इनका मानना है। और ये कुछ ना कुछ खुराफात इस समय फिर करने के कोशिश में है, जिसका प्रयास ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन इस कार्ड का एक हिडन मैसेज भी बहुत खास है दोस्तों। यहाँ यूनिवर्स यही इशारा कर रहे हैं आपको इस कार्ड के थ्रू कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उन्हें पहले खुद उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। और इनकी बनाई हुई हर स्ट्रैटेजी पूरी तरह इतनी परिपक्व नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इमेच्योरिटी है। ये शरीर से भले आपको मैच्योर दिख सकते हैं, लेकिन अक्ल से ये आज भी बदतर हैं। ये मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर। और आपने उसी मैच्योरिटी को बहुत कम एज में ही कहीं ना कहीं समझ लिया अच्छी तरीके से। वो समझना क्या है, वो नेचुरली आपके अंदर है वो चीज़। आप इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं। बाहर से इन्हें अपना जो भी प्लान इन्होंने बनाया, इनको लग रहा है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, और इनको लग रहा है कि बस इस बार तो सब कुछ हमारे ही हाथ में आ जाएगा। लेकिन इन्हें अभी ये नहीं पता कि इन्होंने जो भी प्लान बना रखा है, जो कुछ भी सोच रखा है इन्होंने, उसमें बहुत कमियां हैं। और सिर्फ कमियां ही नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं ये जो दाव है, ये ऐसा उल्टा पड़ने वाला है कि जो जीवन भर इनको याद रहेगा, और कोई बहुत बड़ा नुकसान भी उनका होगा इसी चक्कर में। और इज्जत जाएगी वो सो अलग, इनका असली चेहरा भी लोगों के सामने आ जाएगा। जो लोग अभी तक बड़ी इज्जत इनकी कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये बात अभी पता नहीं है कि ये इनकी हरकतें कितनी नीच हैं, कितनी सोच इनकी गंदी है, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। देखिए, आपके लिए जो सलाह है वो यही है इस कार्ड की ऊर्जा यही बता रही है आपके लिए कि किसी भी नए ऑफ़र और प्रॉमिस या रिलेशनशिप को बिना समझे एक्सेप्ट मत कीजिए। पेशेंस जो है वो इस समय आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर कोई ऐसा ऑफ़र आता है आपके पास, कोई प्रॉमिस करता है कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप हम पे भरोसा करो, तो किसी पर बहुत आसानी से भरोसा ना करें। और ख़ासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो रिसेंटली आपसे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अभी उतना आप अच्छी तरीके से उनको बहुत लंबे समय से नहीं जानते हैं, तो कोई अगर नया ऑफ़र आपको दिया जा रहा है, अब चाहे वो पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कुछ भी करना है, कोई इन्वेस्टमेंट हो, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का ही इन्वेस्टमेंट नहीं, अपने समय का, अपने इमोशंस का, कहीं भी ऐसे जगह कोई भी कमिटमेंट देने से पहले, उस चीज़ को करने से पहले अच्छे से एक बार जांच लें, परख लें। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर शंका अगर आ रहा है, मन में कोई भी अगर हल्का सा भी अगर डाउट आ रहा है, तो उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट ना करें या अपने आप को उससे बचा के रखें, क्योंकि ऐसा इशारा इस कार्ड का आपके लिए निकल के आ रहा है इस समय। बात करते हैं अब स्ट्रेंथ की। ये आज का तीसरा कार्ड है। तो देखिए, द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है, और ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये साफ बता रहा है
कि आपके जो हेटर्स हैं वो आपकी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आपके जो इनर कॉन्फिडेंस है उससे डरने लगे हैं। पहले इन्हें लगता था कि आपको बड़ी आसानी से ये लोग इमोशनल प्रेशर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालकर आपको हरा देंगे, ऐसा सपना इन लोगों ने देखा हुआ था। या फिर जो ये चाहेंगे वो आप करोगे, ऐसा आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती थी। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लो इमोशनल करके अपना काम निकालने के लोग चक्कर में थे। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आप वो इंसान नहीं रहे। हाँ, एक टाइम था, और ऐसा नहीं कि आप इमोशनल आज नहीं हो, आज भी आप हो, वो ख़त्म नहीं हो गया। लेकिन फ़र्क अब ये है कि पहले जितने आसानी से आप इजीली ट्रस्ट कर लेते थे लोगों के ऊपर, अब वो स्थिति नहीं है। और ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस समय। देखिए, आपके अंदर जो एक काम एनर्जी कहीं ना कहीं बन रही है, वही उनकी सबसे बड़ी हार बन रही है। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप पेशेंस रखो, आप शांत रहो, काम होकर आप पीछे बैठ जाओ। ये चाहते थे कि आप हमेशा अग्रेशन में रहो, कुछ बोल दो, कुछ कर दो, ताकि उससे क्या है ना, इनको मज़ा आता था। ये जो पर्सन है, सोचिए इतनी गंदी इनकी सोच है। इनको मज़ा आता था जब आप कुछ रिएक्ट करते थे, कुछ बोलते थे। उससे क्या होता था, इनको इस चीज़ का एक किक मिलता था कि देखो हमने इनके पीस को डिस्टर्ब कर दिया। और यही वो इसी चीज़ से उनको खुशी मिलती थी। लेकिन जब से आपने इनको रिएक्शन देना बंद किया, जब से आप शांत हो गए, तब से कहीं ना कहीं इनके अंदर अब वो गुस्सा पनप रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि अरे यार ये कैसे हो गया। अब वो मसाला नहीं मिल रहा है जिस मसाले के दम पर इनको बड़ा मज़ा आता था। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि इस समय गुस्से से नहीं बल्कि साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से जीत मिलेगी, ऐसी स्थिति दिख रही है। और कई बार बिना कुछ बोले भी इंसान सबसे बड़ा जवाब दे देता है, और यही ऊर्जा इस कार्ड में इस समय दिखाई दे रही। यानी ये वो दौर, वो वक्त चल रहा है जिस समय साइलेंस बना के रखना है। सिर्फ जो सही स्टेप्स हैं उनको आप उठाएं, इनसे डायरेक्टली किसी तरीके की कोई कॉन्वर्जेशन से बचें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है द टावर। और दोस्तों, ये इस रीडिंग का कह सकते हैं आप सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया ये कार्ड, क्योंकि द टावर का कार्ड, इसकी ऊर्जा यही बता रही है कि जिन झूठ, चालाकियों और धोखों के सहारे आपके विरोधी, आपके हेटर्स इतने समय से कहीं ना कहीं टिके हुए थे, अब वही जो फाउंडेशन इन लोगों ने तैयार की थी वो अब हिलने वाली है। और जो चीज़ें लंबे समय से चुपचाप छिपी हुई थी, पीछे से चल रही थी, वो सब अब सामने आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ पर वो स्थिति अब बन रही है जब ये लोग अपने ही झूठ में फंसने वाले हैं। और ये अचानक होने वाला है चेंज। ये ऐसा नहीं कि कुछ पहले से इशारा मिलेगा या कुछ पहले माहौल बनेगा, नहीं। ऐसी परिस्थिति बनेगी कि ये सारी चीज़ें धक से खुलकर सामने आ जाएंगी। और हो सकता है इनकी जो प्लानिंग है ये इन्हीं पर उल्टी पड़ जाए, या इनका कोई सीक्रेट जो है वो ऐसे सामने आए जिसकी इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। कोई इनका हो सकता है संगी साथी जो है वही इन्हें धोखा देकर सामने आके सारी बातें उगल दे या सारी बातें शेयर कर दे। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, यूनिवर्स किसी से यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि देखिए, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि बैलेंस बनाने के लिए काम करते, क्योंकि यूनिवर्स को बैलेंस रिस्टोर करना है। तो जिसने जैसा भी किया है, जो भी किया है, फाइनली अब उस चीज़ का हिसाब किताब बराबर हो रहा है। इसीलिए आपको किसी के खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहिए और जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं उन्हें उठाएं। और जो लोग मुंह में राम बगल में छुरी लेकर चले थे ना, उनके लिए अब वही जो दोहरा चेहरा, ये जो दोगलापन है, ये सबसे बड़ी परेशानी उन्हीं के लिए बनने वाली है। दोस्तों, पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही है कि पुराने धोखे की जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। पर्दे के पीछे कुछ लोग अब भी चाल चल रहे हैं, लेकिन इस बार आपकी जो ऊर्जा है वो पहले से कई ज़्यादा स्ट्रांग है। और उनके जो इरादे हैं वो चाहे जितने भी छिपे हुए हों, कितना भी कोशिश कर लें हाइड करने की, जो सच है उसे छुपा नहीं पाएंगे। वो सब धीरे धीरे सामने आएगा और आपकी नज़रों से तो बिल्कुल भी ये बच नहीं सकते। इसीलिए डरने की नहीं बल्कि अपने कॉन्फिडेंस, पेशेंस और फेथ को बनाए रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा प्रहार किसी हथियार से नहीं
बल्कि सच के सामने आने से होता है। और यही ऊर्जा इस पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश है। मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी मतलब छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना प्रवेश कर सके। और मतलब आप जीवन में इतनी तरक्की, इतना सुख समृद्धि हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं, जिससे कि ये लोग और इनकी बनाई हुई जो स्थिति परिस्थिति है उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों हर बार की तरह यहाँ पे टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले आया है B, A, O, X, L, G, Z, H। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।